थकित को शांति का वचन भाई भक्त सिंह के द्वारा अगस्त 31। तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। यशायाह की पुस्तक 62 अध्याय 2 पद। कई संदर्भ में प्रभु ने अपने संतों को एक नया नाम दिया। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय के 18 में हम पढ़ते हैं कि कैसे शमौन को प्रभु यीशु द्वारा एक नया नाम दिया गया था। अब से उसे पतरस चट्टान कहा जाना था। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, मनुष्य क्या कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र कौन है? शमौन ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह उस पर मांस और लहू के द्वारा नहीं पर स्वर्ग की पिता के द्वारा प्रकट किया गया था। उस दिन से शमौन का नाम बदलकर पतरस कर दिया गया। यह मसीह के विषय में एक भेद को प्रकट करने से कि मंडली का निर्माण कैसे किया गया है। यही कारण है कि प्रभु यीशु ने कहा, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। यदि आपके हृदय में मसीह का आंतरिक भेद प्रकट है तो यह मनुष्य के द्वारा नहीं है, यह स्वर्ग से है। यदि तुम्हारे पास है तो तुम्हें एक नया नाम दिया गया है और अधोलोक की शक्तियां तुम्हारे विरुद्ध प्रबल नहीं होंगी। यदि आप मानव निर्मित रीति रिवाजों और धर्म कर्म के अधीन हैं तो यह आध्यात्मिक अंधापन, भ्रम और अलगाव का कारण बनेगा। लेकिन सच्चे विश्वासी जो सभी मानवीय और सांसारिक और भ्रष्ट चीजों को त्यागने के लिए तैयार हैं और जो आध्यात्मिक, स्वर्गीय और अनंत काल की बातों की तलाश कर रहे हैं, वे ही सच्ची कलीसिया है और उनका जीवन पिता और पुत्र की आत्मा द्वारा मर्म प्रकट करने पर आधारित है। उसे हिलाया नहीं जा सकता। लूका सुसमाचार 10 अध्याय का 22 पद में फरीसी शाऊल ने स्वर्ग से एक प्रकाश देखा, प्रभु की आवाज सुनी और उद्धार पा गया। उस दिन से वह एक नया मनुष्य बन गया। बाद में वह अंतकिया को आया और वहां परमेश्वर के वचन की सेवा की। तो वह स्वयं कलीसिया में परमेश्वर के क्रम को समझने लगा। उसी समय से उसने अपनी महान मिशनरी यात्राएं शुरू की। शाऊल के पास सेवकाई के बहुत से वरदान थे, तो भी वह अंतकिया की कलीसिया के क्रम में स्वेच्छा से प्रभु के अधीन हो गया। फिर उसे कलीसिया में परमेश्वर के उद्देश्य और क्रम के बारे में एक नया प्रकाशन दिया गया। उसे एक नया नाम भी दिया गया। शाऊल एक नाश करने वाला था, पौलुस बन गया। वह अपने लिए नहीं जीता परंतु खुद को मंडली के लिए खर्च किया। क्या आपने सीखा है कि कलीसिया में अधीनता में कैसे आना है? एक उदाहरण ले लें। कितने माता पिता ने शादी के संबंध में अपने बच्चों के जीवन को बर्बाद कर दिया है। उस विषय को कलीसिया में प्रार्थना के लिए लाने के बजाय उन्होंने सोचा कि वे खुद अच्छी तरह से योजना बना सकते हैं। प्रिय, आपको कलीसिया का प्रेम, संगति और प्रार्थना सहायता प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसे हल्के में न लें। जब आपने कलीसिया में अधीनता का अर्थ और मूल्य सीख लिया है तो उसे न केवल इस विषय में बल्कि अन्य विषयों में भी लागू करें। तब आप एक विध्वंसक नहीं होंगे बल्कि पौलुस की तरह परमेश्वर के घर में एक मजदूर बनेंगे।